औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉब्लम की अभी तक हमने एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया और उसकी पीरियोडिसिटी को देखा, उसकी वेरिएशन को देखा, उसके ट्रेंड को देखा। अब जनाब वही प्रॉपर्टी अब आपसे यहाँ ये पूछेंगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज एटम्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। पता है आपको? देखें, पहले ये चेक करना है, गौर से सुन लो। पहले ये चेक करना है कि दो एलिमेंट किस में आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं या एक। अब मुझे ये बताएं, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप में एक पीरियड में? ग्रुप में है ना। ये देखें पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम कहाँ पे है खान साहब? ऊपर, और मैग्नीशियम नीचे। तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। मैग्नीशियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा और बेरिलियम का कम है। यही जनाब आपने यूज करना था। ट्रेंड यूज कर लिया, शील्डिंग इफेक्ट बता दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद देखें कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन ऊपर है, सिलिकॉन नीचे है। सिलिकॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कार्बन का कम होगा। अब जनाब इन्होंने यही कहना, लुक एट द स्ट्रेटजी, ये लुक एट द पीरियोडिक टेबल एंड फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप क्या करें कि एलिमेंट्स की पोजीशन को देखें पीरियोडिक टेबल में। अप्लाई द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट इन ए ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप में तो आपने बता दिया। सोल्यूशन यही है कि मैग्नीशियम एटम कौन यहाँ लेकर ना, ये whose atom you expect to have greater, and magnesium atom have greater shielding effect. बस magnesium atoms will have greater shielding effect. Then आप beryllium भी कह सकते हैं। silicon atoms will have greater shielding effect as compared to the carbon. कर लेंगे। choose the element whose atoms you expect to have smaller shielding। अब किसका smaller है वो बताना है। फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। स्मॉलर फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन है स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। लिथियम और सोडियम में लिथियम ऊपर है, लिथियम है स्मॉलर शील्डिंग। बोरोन और एल्यूमिनियम में बोरोन ऊपर है, बोरोन है स्मॉलर। बोरोन है स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। बोलो यार, इधर से यूज करते हैं बस। यहाँ लगना बोरोन, उसके बाद है स्मॉलर शील्डिंग। सिर्फ एलिमेंट का नाम डालना है बस। और ये पता ग्रुप में ऊपर आ रहा बोरोन, एल्यूमिनियम नीचे, नीचे वाले का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ऊपर वाले का कम। उन्होंने स्मॉलर पूछा, हमने स्मॉलर बता दिया। ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स। आपको ये पता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है मेरे नजदीक। ये फिजिकल नहीं आना चाहिए यहाँ। Now we will discuss 4 properties of atoms that are influenced by electronic configuration. अब हम 4 खुसूसियात डिस्कस करेंगे। कितनी? 4। और ये चारों की चारों खुसूसियात जो हैं ये इन्फ्लुएंस होती हैं, ये असर लेती हैं किसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ये इन्हिसार करती हैं किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। पहली प्रॉपर्टी मैंने ब्लैक कलर में लिखी, नाम उसका एटॉमिक साइज। दूसरी येलो में आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी ग्रीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पांचवी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वो लास्ट चैप्टर। कहाँ पे? लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी होगा। आगे देखो, दीज प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक। ये चारों प्रॉपर्टीज प्लस शील्डिंग इफेक्ट, 5-6 प्रॉपर्टीज
दे जनरली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए recurring एंड रिपीटिंग मैनर। इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। बंदा पूछे ना व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो बताना है ए प्रॉपर्टी दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ए recurring और रिपीटिंग मैनर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं जनरली दे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए recurring और रिपीटिंग मैनर थ्रू द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं एक दोहराए जाने वाले अंदाज में। दिस मीन्स दे शो कंसिस्टेंट चेंजेस और ट्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जाहिर करती हैं एक कंसिस्टेंट का मतलब होता है फलां बंदा अपने काम में बड़ा कंसिस्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा काम में कंसिस्टेंट है जो हर रोज काम करके आता है? कोई भी ऐसा नहीं मेरे पास। हाँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिस करके आ ही जाता है। कंसिस्टेंट है जी अपने काम में पूरा है, पाबंद है। तो दे शो ए कंसिस्टेंट चेंज, ये एक यकसर तब्दीली, यकसर, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब वो तब्दीली जो मुसलसल आए, कंसिस्टेंट। अपने काम में कंसिस्टेंट होना, अपने काम में पूरा होना, अपने काम पर कंसिस्टेंट है, मतलब ठीक है। तो ये एक मुस्तकिल तब्दीली जाहिर करते हैं। और ट्रेंड का मतलब भी रुझान होता है वैसे विद इन एक ग्रुप में या पीरियड में। दीज ट्रेंड्स, ये जो तब्दीलियां हैं, कोरिलेट विद द बिहेवियर। दीज ट्रेंड्स कोरिलेट विद द, क्या मतलब है दीज ट्रेंड्स कोरिलेट विद द बिहेवियर? क्या मतलब है, बोलिए। समझ आ गया? इन तब्दीलियों का ताल्लुक किसके साथ है? बिहेवियर के साथ है, इनके रवैये के साथ है। किन के रवैये के साथ है? ये तब्दीलियां जो हैं ये मुताल्लिक हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम है किसके लिए? या इनके रवैये के, क्योंकि इनका ट्रेंड जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो रहे हैं, लेस मेटालिक से मोर मेटालिक में चेंज हो रहे हैं। बात समझ आया नहीं है? तो जनाब अली ये तब्दीली, ये ट्रेंड्स जो हैं ये कोरिलेट करते हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम है किसके साथ? बिहेवियर के साथ। जो बिहेवियर चेंज होगा ट्रेंड भी चेंज होगा, ट्रेंड आएगा, तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, नो प्रॉब्लम। तो इन ट्रेंड्स का ताल्लुक उनके बिहेवियर के साथ है। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जल्दी से। एटॉमिक साइज, बताइए एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। एटॉमिक साइज, क्या डेफिनेशन है एटॉमिक साइज की? एटॉमिक साइज बच्चे खुद बताओ, क्या डेफिनेशन क्या करोगे एटॉमिक साइज? देखिए एटम का साइज कौन सी चीज डिफाइन करेगी, कौन सी चीज एटम के हुदूद का तयन करेगी, उसको खास करेगी। देखिए एटम के न्यूक्लियस से लेके उससे आखिरी शरीर तक का फासला जी सर। इसको रेडियस भी कह सकते हो एटम का, इसे एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, इसे एटम का साइज भी कहते हैं। अब आगे आप जो कहना चाहो कह लो। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है, ये लिखा हुआ, द साइज ऑफ एटम इज द एवरेज डिस्टेंस, इज द एवरेज। क्यों कहा? हो सकता है एटम एक्साइटेड हो तो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल से नेक्स्ट शेल में जंप कर जाएं, समझ आया नहीं है? तो बिकॉज ऑफ दैट, समझ आया? तो द साइज ऑफ एटम टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, द साइज ऑफ एटम इज द एवरेज डिस्टेंस। असल चीज क्या है इस डेफिनेशन के अंदर? जो शील्डिंग इफेक्ट में असल चीज थी वो क्या थी? रिडक्शन इन द फोर्स। और यहाँ पे क्या? द एवरेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। आगे लगा दो इसका, यहाँ से शुरू कर लो। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड of an atom and the outermost electronic shell or the valence shell electrons is called, what is called its atomic size or atomic radius. Clear हो गया? या the average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic shell is called size of atom or atomic radius. प्रॉब्लम किसी को? अब खुद आप चेक करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप साइज बढ़ता नहीं बढ़ता? क्यों बढ़ता? क्योंकि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं
तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक के शेल के इजाफे की वजह से, शेल ऐड होते हैं ना, लिथियम में कितने हैं 2, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, है ना, आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीमेंट की वजह से एटम का साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता था, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। इशू किसी को? अच्छा बच्चों बात समझ आ गई? अब बेटा आप इस तरह टेबल को देखें तो इसमें आप जरा लेफ्ट से राइट जाएं। लिथियम का साइज जो है क्या 152, इसका यूनिट क्या होगा? एटॉमिक साइज का यूनिट क्या होगा? किसमें मेजर हो रहा है एटॉमिक साइज? यार यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, पिकोमीटर होगा ना, क्या साइज का यूनिट? अब समझ आया? अल्लाह दा वास्ता 152 मीटर रेडियस है लिथियम के एटम में। जी बताएं कौन सा यूनिट में एटॉमिक रेडियस मेजर होता है? ये आपका होमवर्क चेक करके आए, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में, चेक कीजिएगा। मुझे नहीं पता, आप पता करें जरा, सवाल आपको पूछना चाहिए था। ये 37 यूनिट्स है, ये 152 यूनिट्स है, तो ये बड़ा हो गया। ये देखिए नीचे उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये 152 112, तो ये छोटा हो गया। जूं जूं आप इधर जाते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इसकी क्या वजह है जरा इस पे सोचिएगा, इसकी क्या वजह है इस पे जरा सोचिएगा कि एटॉमिक साइज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वो छोटा क्यों होता जाता है? तो जवाब आपको पता है कि जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस की आउटर वो शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो कशिश की कुव्वत है वो बढ़ जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इशू शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट है। अच्छा ये डेफिनेशन होगी। अब ट्रेंड चेक कर लें। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन एनी गिवन पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। इसको बेटा आप ट्रेंड की डेफिनेशन, ट्रेंड को आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये कह दें कि द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन ए पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। या एज वी मूव, यहां से शुरू करें, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस ये भी आप कह सकते हैं। तो ये ट्रेंड है इसका। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? तो जवाब आपको पता चल चुका कि दिस इज बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम one element to the next on its right in a period, an electron is added to the same valence shell. At the same time, positive charge on the nucleus also increases by 1. The attractive force of nucleus for the valence shell electrons increases, so therefore the shell size and the atomic radius decreases. शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ा, तो कशिश की कुव्वत बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। बिकॉज शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है। बिकॉज ऑफ दैट the attraction of the nucleus on the shell increases because the size of the atomic radius decreases. For example, अभी आपको मिसाल देंगे, ये रीजन आपके सामने। मिसाल के तौर पर going from lithium to beryllium atomic size decreases. This we can understand, इस बात को हम समझ सकते हैं from the valence shell electronic configuration. lithium में 2s1 है, इसमें 2s2 है। In going from lithium to beryllium there is no change in the shell number. shell number change नहीं होता, शेल नंबर सेम है, बट द नंबर ऑफ बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता फ्रॉम 3 to 4। तो इसका मतलब प्रोटॉन बढ़े। ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये एग्जांपल है और ये आपका रीजन है इस ट्रेंड का। अदरवाइज ट्रेंड यही है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है जिससे प्रोटॉन बढ़ जाता है। और दूसरा जी trend of atomic size in the group. So the atomic radius increases in any given main group as we move down the group of atomic, ये कहें as we move, यहाँ से शुरू कर लें, as we move from top to bottom in a group atomic radius क्या करेगा? Increase करेगा। top से bottom में increase करेगा, left से right में decrease करेगा period में। Reason का this is because the size of atom is determined by the size of its valence shell. ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप यहाँ से शुरू कर दें, बेशक पहला ना लिखें। As we move, this is because as we move from one element to the next lower element, ठीक है, in a group, the atom has an additional shell of electrons. हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एक शेल बढ़ जाता है।
लिथियम में 2 है तो सोडियम में कितने 3 है, तो क्या होता है फिर सुन लें, द आटम हैज एन एडिशनल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का शेल है वो ऐड अप हो जाता है, ठीक है, दिस इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस, इससे एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है। एग्जांपल देयर एंड गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम दैट इज 1s2 2s1, सोडियम की ये है, अब चेक करें एक शेल बढ़ा नहीं बढ़ा, वैलेंस शेल 3 है, तो ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल हैज बीन एडेड दैट इंक्रीजेस द एटॉमिक साइज। समझ आया नहीं है? A simple बात in going from lithium to sodium atomic radius increases, क्यों? A new electronic shell has been added that increases atomic size। अब सिर्फ ये भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चे आपके से रिलेटेड एग्जांपल है, चूज द एलिमेंट whose atom you expect to have larger atomic radius in each of the following। तो आप मुझे ये बताएं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किस में है, एक ग्रुप में एक पीरियड में, एक पीरियड में है जनाब, मैग्नीशियम पहले एल्यूमिनियम बाद में, तो जो एलिमेंट बाद में आता है उसका एटॉमिक रेडियस का होता है छोटा, और जो पहले आता है उसका बड़ा, उन्होंने कहा लार्जर एटॉमिक रेडियस बताना है, सुन रहे हो? तो आपने कहना मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस, बस हैव से पहले मैग्नीशियम लिख दें बस, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन, अब ये दोनों एक ग्रुप में है, कार्बन ऊपर है सिलिकॉन नीचे, सिलिकॉन नीचे वाला का बड़ा साइज होगा, सिलिकॉन हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस। समझ आया या नहीं आया? तो ये अब आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वो आपको पता है कि पीरियड लाइज, सुन रहे हो, फर्दर टू द लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल, ग्रुप लाइज क्लोजर टू द बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, चेक द पीरियोडिक टेबल एंड चूज द, सिंपल सी बात है, ट्रेंड यूज करें, क्या ये इसको छोड़ दें, फिलहाल ट्रेंड यूज करें, क्या यूज करें, ट्रेंड। अब पीरियड लाइज फर्दर टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, ये नहीं कहना चाहिए आपको, ये कहना चाहिए कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा वो ग्रुप में लेफ्ट साइड पे आएगा, और जिसका बड़ा होगा वो राइट साइड पे आएगा। गलत कह रहा हूं मैं? ग्रुप में जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा वो लेफ्ट पे होगा, और जिसका छोटा होगा वो राइट पे होगा पीरियड में। और ग्रुप में क्या होगा, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा वो लोअर पे होगा, और जिसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा वो टॉप पे होगा। क्लियर हुआ? सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज देखें, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल विदाउट लुकिंग एट द फिगर 3.3 चूज, और ये पीछे फिगर देख रहे हो, कहते हैं इसको नहीं देखना, पीरियोडिक टेबल को देख। विच एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, किसका छोटा होगा? अब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में, ये भी दोनों, ये एक पीरियड में, तो पीरियड में छोटा वाला पूछ रहे हैं ना, तो फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन बाद में आ रहा है ना, तो फ्लोरीन है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में, तो ऑक्सीजन है स्मॉलर रेडियस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।